शाने चल निकल निकल, नहीं तो मारा जाएगा यहीं पे अभी। ओए तू क्या मारेगा मुझे? कल मेरी शादी है और मेरी होने वाली बीवी ने मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर दिया। ऐसे में जीना भी कौन चाहता है नहीं? फिर तो आ, आ, आ। आराम से, चोट लग जाएगी। लपट। अरे चले हाथ तोड़ दिया। थैंक यू सो मच। तुमने एक बैग के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। हेलो। वैसे मैंने सुना कि तुम्हारे होने वाले वाइफ। हाँ, उससे मैंने आज सुबह ही अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ देखा। आई एम सो सॉरी, बट खैर अभी जो हो गया वो हो गया। अब तुम ज्यादा सोचो मत। सुसाइड वगैरह का तो नहीं सोच रहे ना? सुसाइड? नहीं, ये सब अपना स्टाइल नहीं है। का राज तो मैं पब्लिकली कल अपनी शादी में सबके सामने खोल रहा हूँ। स्वीडन वॉच। अभी तो एक्शन वाले हीरो बन गए थे, तुम्हें अभी ये व्हीलचेयर की क्या जरूरत है? वो एक एक्सीडेंट की वजह से मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, वरना मेरी बॉडी हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, पर तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, वो भी मेरे लिए। अब आई एम सो ग्रेटफुल, रियली थैंक यू सो मच। अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? एनीथिंग, टेल मी। हाँ, मुझसे शादी करके मेरा हमेशा के लिए ख्याल रख सकती हो। What? मैं मजाक कर रहा था। जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, उसने मेरा एहसान नहीं माना, तो इस छोटे से एहसान के लिए तुम क्या ही दे पाओगी? सो ठीक है, मैं करूंगी तुमसे शादी। मगर क्यों? बस ऐसे ही, अच्छे लगे मुझे तुम। ठीक है, अगर ऐसा है तो कल तुम दुनिया की सबसे खुश और लकी वाइफ बनने वाली। होटल सी व्यू तैयार है? हाँ माँ, अब आपको लड़के ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना होने वाला पति मिल गया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। सो लेट्स वेलकम आवर मोस्ट अवेटेड दूल्हा एंड दुल्हन, मिस्टर ऋषि एंड मिस त्रिशा। त्रिशा, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। वाह, क्या जोड़ी है। इतनी खास लव स्टोरी की शुरुआत हुई कैसे? इफ आई मे, थैंक यू। यहाँ मौजूद हमारी फैमिली, हमारे पुराने दोस्त ये जानते हैं कि मैं और त्रिशा कॉलेज मेट्स थे, और वो ये भी जानते हैं कि आज मेरी ये हालत त्रिशा की जान बचाते हुए हुई है। ओह, क्या कमाल की स्टोरी है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ कमाल नहीं है। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि एक बार हम बाजार गए थे शॉपिंग करने के लिए त्रिशा के लिए। वहां मैंने देखा कि एक कार बड़ी तेजी से त्रिशा की तरफ आ रही थी, तो मैं त्रिशा को बचाने के लिए खुद कार के सामने आ गया और मेरी कार से टक्कर हो गई, एंड देन मेरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया। और उसके बाद बस करो ऋषि, तुमने ही कहा था ना कि आज फैमिली फ्रेंड्स सब रहेंगे, तो फिर वापस से ये अपनी विक्टिम स्टोरी क्यों सबको सुना रहे हो? हाँ ऋषि, खुशी के मौके पर हमारे गेस्ट ये मनहूसियत भरी कहानी सुनना तो डिजर्व नहीं करते हैं ना? डिजर्व तो आपकी बेटी ये भी नहीं करती कि वो मेरी पत्नी बन सके। शादी के मौके पर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ऋषि? मौका 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 मौका, लेकिन शादी का नहीं, वादी का।
हैप्पी बर्बादी डे। हैप्पी बर्बादी डे टू यू। ऋषि, एक तो मेरी बेटी तुम जैसे डिफेक्टिव पीस के साथ शादी करके अपना स्टैंडर्ड गिरा रही है, और तुम हो कि इससे शादी तोड़ना चाहते हो। तो एक काम कीजिए ना आंटी जी, आप अपनी सो कॉल्ड स्टैंडर्ड वाली बेटी से पूछिए उसने क्या कारनामा किया है। ऋषि, अब तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो, और ऐसा भी क्या किया है मेरी बेटी ने जो तुम उसकी इज्जत इस तरह उछाल रहे हो। अरे भाई, मेरी तो औकात ही नहीं इस बारे में बोलने की, आप अपनी बेटी से पूछिए। बस करो ऋषि, एक तो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ किया और तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। चुपचाप अपनी बैसाखी उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसे अपाहिज ना सिंगल ही सड़ने के लायक है। सिंगल? वाओ त्रिशा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ओवर है? कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉमन सेंस है। तुम ही सोचो ना, आज के टाइम पे कौन लड़की है जो तुम जैसे अपाहिज को हाँ करेगी और अपना हाथ देगी। क्या है ना कि इस दुनिया में सिर्फ तुम जैसे धोखेबाजी नहीं, कुछ दिल के सच्चे और अच्छे लोग भी हैं। और आज ये सारा डेकोरेशन, ये तैयारियां मेरी होने वाली पत्नी के लिए है, इसलिए जाओगी तो तुम। माय गॉड, मेरी बेटी से शादी का वादा करके अब ये किसी और को अपनी पत्नी बनाने के लिए यहाँ लेके आया है। रिडिकुलस, रिडिकुलस। कोई बात नहीं मॉम, डोंट वरी। शादी तो आज आपकी बेटी की यहीं होगी, पर ऋषि से नहीं, ऋषि के कॉलेज बेस्ट फ्रेंड निशांत आहूजा से। मैं आ गया बेबी। फाइनली तुम आ गए। त्रिशा, ये सब क्या है बेटा? मॉम, आप ही मुझे ब्लेम करती थी ना कि एक अपाहिज से शादी कर रही हूँ, तो लीजिए, अब मैं इस अपाहिज से शादी नहीं कर रही, मैं शादी करूंगी निशांत आहूजा से। बेटा, निशांत तो ऋषि का बेस्ट फ्रेंड है ना? आंटी आंटी आंटी, बेस्ट फ्रेंड हूँ नहीं था। अब बचपन में तो गलती हो ही जाती है। और वैसे भी मेरी कंपनी की नेटवर्थ 1000 करोड़ से ऊपर की है। बावेजा इंडस्ट्रीज मुझे डायरेक्ट फंड कर रही है। मेरा और इस अपाहिज ऋषि का कोई कंपटीशन ही नहीं है आंटी। राइट, यस मॉम। निशांत एक रईस बिजनेसमैन है और ये ऋषि एक अपाहिज भिखारी। अपाहिज भिखारी। ऋषा, क्या है ना कि अक्सर जो दिखता है सामने वो जरूरी नहीं कि वही एग्जिस्ट करना। आई एम जस्ट वेटिंग, जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी, तुम्हारी शक्ल देखने लायक। असलियत? आई मीन तुम्हारी असलियत? एक सेकेंड, तुम्हारे पास एक विक्टिम स्टोरी खेलने के अलावा भी कोई है क्या? हाँ, कुछ है और लाइफ में? रियली? बेबी बेबी बेबी, कम ऑन। देखो ना, बेचारे ऋषि का अभी दिल टूटा है। और अब एक बात सोचो ना, अपनी ही शादी में उसकी दुल्हन को कोई और उड़ा कर ले जाए, तो इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। या सो ट्रू। पर ऋषि, ब्रो 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 ब्रदर ब्रदर ब्रदर्स, एक काम करते हैं, तेरे लिए नहीं, अपनी दोस्ती की इज्जत रखने को। वो क्या है कि तूने इतने सारे कांड किए, पर तेरे हाथ में आया क्या? बाबा जी का घंटा। मैं काम करता तेरे लिए ना, मैं 1 करोड़ रुपए दान करता है। हीरो जानता कितना होता है? हाँ? वो क्या है ना कि तेरा ये लाचारी, ये जो तेरा अपाहिजपन है ना, उसमें आराम से तेरी जिंदगी कट जाएगी। नो नीड टू से थैंक यू। ओके, देखा आप लोगों ने, कितना बड़ा दिल है मेरे निशांत का। 1 करोड़ रुपए भी कोई दान करता है? थैंक यू बट नो थैंक यू डियर कपल्स। एंड गुरु, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट मानना प्लीज। मैं चाहता हूं कि तू मेरे दोनों पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांगे और
खुद को 1000 थप्पड़ मारे, बस इतना ही चाहिए मुझे, छोटी सी सॉरी, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओके डील? डील। अबे तेरे इस अपाहिजपन, तेरी इस लाचारी की वजह से चुप हूं, वरना तेरे हाथ पैर के साथ साथ तेरा मुंह भी तोड़ देता, जो जरूरत से ज्यादा चल रहा है।